तो जैसे कि पार्ट 1 पर हमने देखा था कि एवेंजर्स हाइपीरियन के बारे में जानने के लिए उसके स्पेसशिप में गया था, जहां हाइपीरियन एवेंजर्स को अपने फ्लैशबैक स्टोरी बता रहा था कि कैसे वो इस प्लेनेट अर्थ पर आया है और उसके इस प्लेनेट पर आने का असली मकसद क्या है। और अब आगे तो पार्ट 2 के शुरुआत में हम हाइपीरियन को देखते हैं जो एवेंजर्स को अपने फ्लैशबैक स्टोरी बताने लगता है। दरअसल हाइपीरियन जिस प्लेनेट पर रहता था उस प्लेनेट के लोग आपस में ही लड़ाई कर रहा था, जिसकी वजह से उसके प्लेनेट तबाह होने लगी थी। हाइपीरियन उन्हें बहुत समझाया लेकिन कोई भी उसके बात नहीं सुने और आपस में लड़ाई करने के कारण उसके प्लेनेट तबाह हो गया। पर वो किसी तरह वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। पर अब वो अपने पावर से अर्थ को बुरे ताकतों से बचाना चाहता है ताकि अर्थ के हालात उसके प्लेनेट जैसा ना हो। और हाइपीरियन की ये बात सुनकर सभी एवेंजर्स उससे इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन तभी हाइपीरियन को अपने सुपर हियरिंग पावर की मदद से पता चलता है कि रेकर फिर से जेल से भाग गया है और इसीलिए अब हाइपीरियन रेकर को मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब हाइपीरियन रेकर के पास जाकर उसे अपने लेजर बीम से मारने ही वाला होता है कि तभी टोनी उसके सामने आकर रेकर को बचा लेता है। और फिर एवेंजर्स हाइपीरियन को समझाता है कि हम किसी के जान नहीं लेते बल्कि उनके जान को बचाते हैं। लेकिन इससे हाइपीरियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके माइंडसेट कुछ अलग ही था। वो बुरे लोगों को मौका नहीं बल्कि उन्हें जान से मार देना चाहता था और एवेंजर्स उसके सामने बाधा बनकर आने के कारण अब वो एवेंजर्स पर भी हमला करता है। और ये देखकर एवेंजर्स समझ जाता है कि हाइपीरियन अच्छे नहीं बल्कि एक इविल है। और फिर हाइपीरियन और एवेंजर्स के बीच एक तगड़ी फाइट होता है जहाँ थॉर अपने थंडर अटैक से हाइपीरियन को एक झटका देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे हाइपीरियन को कुछ भी नहीं होता। उल्टा और वो थॉर को पकड़कर स्पेस में फेंकता है जिससे थॉर सैटेलाइट से टकरा जाता है। और ये देखकर जेजुनम जेमसन के साथ साथ शहर के लोग भी जान चुका था कि हाइपीरियन एक विलेन है। लेकिन तभी हाइपीरियन शहर में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक विलेन नहीं बल्कि एक हीरो है। लेकिन तभी एक छोटे बच्चे हाइपीरियन पर पत्थर फेंककर मारता है क्योंकि हाइपीरियन ने उस बच्चे के फेवरेट हीरो हल्क को मारा था। और ये देखकर हाइपीरियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो छोटे बच्चे को मारने के लिए उसे लेकर बहुत ऊंचाई में आ जाता है और वहाँ से उस बच्चे को नीचे फेंकने ही वाला था कि तभी कैप्टन हाइपीरियन पर वार करके उस बच्चे को बचा लेता है। इसके बाद एवेंजर्स हाइपीरियन से कहता है कि सरेंडर कर दो वरना इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। लेकिन तभी हाइपीरियन कहता है कि मेरे प्लेनेट के लोग भी ऐसा ही करा था, वो लोग मेरे बात नहीं माने थे इसलिए मैंने उन्हें दिखा दिया कि मैं क्या चीज हूँ। और हाइपीरियन की यह बात सुनकर टोनी को हाइपीरियन पर शक होता है और वो बाकी के एवेंजर्स को हाइपीरियन के ध्यान भटकाने को बोलकर खुद हाइपीरियन के शिप पर उसके बारे में जानने के लिए निकल जाता है। और जिसके बाद सभी एवेंजर्स मिलकर हाइपीरियन से लड़ने लगता है और उसके ध्यान भटकाने लगता है। लेकिन हाइपीरियन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, वो अकेला ही सभी एवेंजर्स पर भारी पड़ रहा था। और इसी बीच उसे पता चल जाता है कि टोनी उसके साथ लड़ नहीं रहा है, मतलब वो जरूर उसके शिप पर कुछ डिटेल्स निकलने गया होगा और इसीलिए वो तुरंत अपने शिप की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं जिसे सब कुछ पता चल चुका था कि हाइपीरियन के प्लेनेट उनके लोगों की वजह से नहीं बल्कि खुद हाइपीरियन ने डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि हाइपीरियन वहाँ राज करना चाहता था लेकिन वहाँ के लोग हाइपीरियन की गुलामी करना नहीं चाहता था और इसलिए हाइपीरियन उन लोगों को जान से मार देता है, साथ ही उसके प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब हाइपीरियन अर्थ पर भी राज करने के लिए ही आई है। और तभी वहाँ हाइपीरियन आ जाता है और टोनी को अपने शिप में छेड़छाड़ करता हुआ देखकर उसे मारने की कोशिश करता है। और इसी बीच टोनी उसे कहता है कि तुमने खुद अपने प्लेनेट को तबाह किया है और अब तुम अर्थ को क्यों सुना, क्या तुम इसे भी तबाह कर दोगे या फिर हरास करने का डिसीजन है। जिस पर हाइपीरियन कहता है कि मैंने अर्थ को इसीलिए सुना क्योंकि अर्थ के लोग बहुत ही कमजोर और डरपोक है, यहाँ बड़े आसानी से राज कर सकते हैं। और ये सुनकर टोनी कहता है कि एवेंजर्स रहते हुए तुम अर्थ को कभी भी अपने कब्जे में नहीं कर सकते। और टोनी की ये बात सुनकर हाइपीरियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टोनी पर हमला कर देता है और उसे खूब धुलाई करता है। और अब वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एवेंजर्स आ जाता है और हॉकाई हाइपीरियन पर एक तीर फेंकता है जो थॉर को दिया एक इशारा था। और तभी थॉर अपने पूरे ताकत के साथ स्पेस से आता है और हाइपीरियन पर वार करता है जिससे हाइपीरियन घायल हो जाता है। और फिर हल्क हाइपीरियन को पकड़कर उसे पीटकर हरा देता है और जिसके बाद हाइपीरियन को जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन हाइपीरियन एवेंजर्स से कहता है कि जल्दी ही अर्थ पर कोई मुसीबत आएगा जिसके सामना करने में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार अर्थ को बचाई है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।